मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना सामर्थ्यशील नहीं हूँ कि मैं किसी की आलोचना कर सकूं। डोली बनाने की आवश्यकता क्या है? देखो, मैंने कहा मैं उसके आदेश का पालन करूं। वो कहे कि गंगा फाल देना तो मैं फाल भी दूं। इतना है, ये है। तो अजय बिजलाना सुरगंडा दोनों की परीक्षा लेने आया था। तो देव डोली को मैं स्थान की महिमा और गरिमा को मानता हूँ। जो देव डोली अपने स्थान पर रहती है और अपनी स्थान की महिमा गरिमा रखती है, मैं उन पालकियों को मानता हूँ। डोली को मैं कल भी नहीं मानता और आज भी नहीं मानूंगा। ये मेरा अपना ध्येय और अपना प्रत्यक्ष है। सोशल मीडिया पर नौरे देखो, सोशल मीडिया पर देवी देवताओं को नचाओ, सोशल मीडिया पर ढोल के ऊपर पैर रखो, काटना पीटना कुछ भी नहीं। मैं आपको साफ बोलता हूँ कि अगर यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे 12 प्रश्नों का आंसर दिया गया है तो कल शायद से आपके लिए भी वो सुरकंडा खड़ी रहेगी। इन प्रश्नों का जवाब अगर अजय बिजलाना जी मुझे देते हैं तो मैं खुली लाइव वीडियो के सामने सुरकंडा दरबार में अजय बिजलाना से पैरों में नाक रगड़ूं। अपना ज्ञान अपने पास रखिए, मुझे मत छेड़ना। मैं आपको पहले बताऊं, क्या अजय बिजलाना जी उनका जवाब दे सकते हैं? मेरे प्रश्न तो उत्तम चवान करके वो तो माँ बहन की गाली तक देते हैं। आप बैठकर वीडियो बनाइए और सब लोगों को दिखाते भी रहिए, ठीक है? सभी नीचे बैठकर अगर वीडियो बनाए तो बहुत अच्छा है। बाकी पत्रकार महोदय भी यहाँ पर पहुंचे और सभी पत्रकार महोदय से भी मेरा निवेदन है, सच दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने लोगों की आस्था है इस दरबार में। अगर इन लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, कोई बदतमीजी होगी या कोई अभद्रता होगा तो बिल्कुल कभी भी किसी भी सनातनी डोली इत्यादियों को बख्शा नहीं जाए। मेरे प्रश्न थे, मेरा मन भेद नहीं है, मत भेद है। मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी संस्कृति सनातन कि हमारे यहाँ पर हमारे अजय बिजलाना जी हैं और नौरे भी बोलते हैं, चावल भी देते हैं, भक्तों का कल्याण भी हुआ बहुतों का मैंने सुना है। तो मैं इसी पर्पज से यहाँ पर आज एक परीक्षा लेने आया हूँ। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा अनुरोध है कि चर्च जो लोग जाते हैं, सत्संग जो लोग जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या ये हकीकत है या नहीं है? इसलिए मेरा सभी पत्रकार महोदय से नीचे बैठकर वीडियो बनाए, सबको वीडियो बनाने का मौका दीजिए। अपना अपना फोन खोलिए, अगर आप सच्चे सनातनी हो अपने अपने फोन में ये चीज हकीकत प्रत्यक्ष और प्रमाण दिखाइए। मेरे प्रश्न जो हैं, क्या अजय बिजलाना जी उनका जवाब दे सकते हैं? मेरे प्रश्नों अगर दे सकते हैं तो मैं आप लोगों के सामने इस सुरगंडा माँ के चरणों में आया हूँ और मैं इसे सिद्धपीठ धाम में ही बोलता हूँ, लेकिन ये उस समय से जब ये मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे मैं उस दिन से इसे बोलूंगा ये सुरगंडा सिद्ध धाम है, ठीक है? तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मेरा अनुरोध है, लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है और मैं सनातन पर हमेशा बोलता हूँ। तो मेरा सभी माता और बहनों से अनुरोध है कि आप अपना अपना फोन निकालें, क्योंकि आजकल सनातन धर्म में रामपाल बाबा के चेले बने पड़े। मुझे नहीं चाहिए कि मेरा गढ़वाली रामपाल बाबा का चेला बने, चेली बने। मुझे नहीं चाहिए कि मेरे गढ़वाली, मेरे उत्तराखंड जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, इस भगवती के पास आया हूं तो प्रत्यक्ष प्रमाण लेने आया हूं। और जितने भी सनातनी यहाँ पर अगर ये आज जवाब सच्चे देते हैं और सही ढंग से देते हो, उपासक जी सभी लाइव वीडियो बनाकर दीजिए, क्योंकि अपने सनातन को अगर जगाना है और प्रत्यक्ष दिखाना है, आप लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। आज दिन प्रतिदिन ऋषिकेश देहरादून में डोलियां हजार है। आज से 10 साल पहले नहीं देखी आपने डोली, लेकिन आज सुरकंडा इस डोली से भी प्रसन्न करना चाहता हूँ, इन मान्यवर महोदय जी से भी प्रसन्न करना चाहता हूँ। तो प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष देखे और प्रमाण का प्रमाण देखे। मैंने अपने पास एक चावल, मैं कुछ नहीं लाया माँ के लिए बेट, क्योंकि मेरी औकात ही नहीं माँ को देने की, मैं क्या दे सकता हूँ? मैं चावल लाया हूँ और उसके अंदर एक पर्ची है और पैक है। खुलेआम लाइव वीडियो बनाइए और खुलेआम देखिए क्या सही है क्या गलत है। मेरा मत भेद है, मन भेद नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, क्या भगवती आज इस प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकारती है? और कल मैंने लाइव वीडियो में भी लोगों ने देखा और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मुझे डोली से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, मुझे अदरवाइज किसी चीज से कोई मतलब नहीं, मुझे उपासक जी से मतलब है और उस सुरकंडा भगवती जो इन पर अवतरित होती है उस भगवती, क्योंकि बात पहले नौरे बोलते थे, स्थानों पर बैठकर बोलते थे और महिमा और गरिमा रखते थे। आज देहरादून में चले जाओ, ब्राह्मणों की धोती फाड़ने वाली बात होती है। आज ऋषिकेश में कहीं अदरवाइज चले जाओ, लोगों को अभद्रता और शब्दों का प्रयोग किया जाता है ब्राह्मणों के लिए, सनातन के लिए, संस्कृत। एक वो उत्तम चवान करके वो तो माँ बहन की गाली तक देता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, स्पष्ट बता रहा हूँ। लेकिन आज ठीक है, मेरे यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है। आप लाइव में देख रहे हो भाई साहब, मैं इस दरबार की परीक्षा लेने आया हूँ, आप ठीक है? तो आज मैं आप लोगों के बीच में एक सिर्फ प्रश्न रखना चाह रहा हूँ। मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे चाहिए और मैं सुरकंडा दिव्य दरबार जो लगा रखा है
इस दरबार में मैं अजय विद्वान जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या वो मेरे प्रश्न के उत्तर देंगे और मीडिया को भी वो प्रश्न दिखाऊंगा और खुले हम लाइव भी देंगे। तो आप लोग पहले अपनी जो बातें रखना चाहते हैं वो बोल दीजिए और अपनी बातें कर लीजिए। जी से आग्रह करूँ कि अगर आप उन पर्ची जो छे वो खोली कहीं क्या कहते हैं जो छे हमारा मीडिया वगैरह छे ऊते आप हाँ वो सभी ते दिखेगा है ना, ताकि बोलका दिन देखे कहते हैं कई का माना कि बना रहो मैंने वो नहीं होना चाहिए। मैं साफ शब्द में अभी पर्ची देखो प्रश्न सभी लाइव वीडियो सभी को बता दूं, ये पर्ची अभी पैक है और अभी किसी को मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ठीक है। पहले प्रश्नों का उत्तर ये देंगे, उसके बाद जवाब मैं दूंगा, ठीक है। पर्ची ये है और पर्ची पत्रकार महोदय को भी पर्ची देख लीजिए। मैंने जो कल शाम को दिखाई थी, ये भगवती है, साक्षात स्वरूप देवी है। इसकी सौगंध खाकर, अपनी माँ भगवती की सौगंध खाकर पर्ची कोई चेंज नहीं है, ठीक है। ये पर्ची प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण है और इस पर्ची को मैं भी आप सभी को दिखाऊंगा। अगर आज ये दरबार इन चीज़ों का जवाब देता है तो मैं हमेशा सनातन धर्म के लिए अजय विजयवाड़ा का सपोर्ट करूंगा, समर्थन करूंगा और यहाँ पर भगवती से माफी भी मांगूंगा, ठीक है। ये देख लीजिए। मैं इन प्रश्नों का उत्तर तो नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लिए उत्तर नहीं चाहिए, उत्तर नहीं चाहिए। जो प्रश्न जो इसमें लिखे हैं किस रूप से आए, किस चीज के प्रश्न का मैं क्या बिल्कुल कहते हैं वो दीजिए। करूंगा। बस आप पर्ची क्या कहते हैं नोट करिए कि आपके उसमें इसमें जो है 12-13 प्रश्नों का ये क्या कहते हैं जो है 12-13 प्रश्नों का है, जिसमें सर्वप्रथम प्रश्न भगवती सुरकंडा के निमित्त है कि भगवती सुरकंडा की कुल की उत्पत्ति पीछे हो जाते हैं। भगवती सुरकंडा की कुल की उत्पत्ति लिखी होगी कि भगवती सुरकंडा की कुल की उत्पत्ति कहाँ से है। दूसरा जो प्रश्न होगा वो उत्तराखंड से संबंधित होगा कि उत्तराखंड में आपदा को जो प्रश्न है कि आपदा जो उत्तराखंड में आपदा है वो कई कारण से। तीसरा जो प्रश्न बोलो उस सिद्ध पीठों का सम्मान से बोलो कि क्या कहते सिद्ध पीठों में आपसी जो मतभेद के कुछ है। फिर चौथो जो प्रश्न बोलो वो प्रश्न बोलो कि उत्तराखंड में जो छे स्त्रियों का सम्मान का प्रति आपन जो दिख्यूं बोलो कि उत्तराखंड की स्त्रियों का प्रति मतलब माताओं के प्रति को प्रश्न बोलो कि माताओं की स्त्रियों के प्रति को सम्मान। एक वे प्रश्नों को वो बोलो। ये का बात ही भगवती सुरकंडा की ही क्या कहते हैं डोली का बारे में छे कि सारी डोली सही छन की गलत है। ये का बात है फिर उत्तराखंड में जो छे आपदा की ही बात है। जय पर जो छे तीर्थों को वर्णन बोलो, तीर्थों को वर्णन बोलो कि तीर्थ मत जो छे तीर्थों का झगड़ा का कारण, तीर्थों का झगड़ा का कारण से जो छे कि यू आपदा नहीं होने लगी। फिर ये का बात है जो प्रश्न बोलो, ये का बात है जो प्रश्न बोलो फिर ये डोलियों का प्रति छे कि सुरकंडा की डोली कब और कन मतलब ना हुए के भी मैंने कन बनाए छे। फिर वह का बाद जो प्रश्न बोलो वो प्रश्न बोलो देहरादून में ऋषिकेश में ही डोली को चलन की गई वही प्रश्न का विवरण में आप आए वाला। ये का बाद ही माँ भगवती की दुर्गा सप्तशती को जो छे नवम अध्याय को पंचम मंत्र बोलो कि नवम अध्याय में पंचम मंत्र और वही श्रेणी में जो छे दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय का 19वां मंत्र बोलो कि हाँ 19वां मंत्र कई कुछ यही श्रेणी में ब्रह्मा जी का विषय की बात वाली कि ब्रह्मा जी की जो 5 सिर को कुछ वो भी क्या कहते हैं विस्तार पूर्ण लिखो। और जो अंतिम श्रेणी में प्रश्न बोलो तो प्रश्न भगवान शंकर जी का द्वारा बोलो कि भगवान शंकर को जो गण छे वो नंदी का को पूछे। प्रश्नों में मेरा उत्तर इसलिए था क्योंकि अगर निजी प्रश्न होता मैं कभी उत्तर नहीं देता, लेकिन इसमें मुझे जो एक चीज लगी वो चीज लगी कहीं ना कहीं चिंता भी लगी है। वो चिंता कहीं ना कहीं मुझे जो दिखा उसमें उत्तराखंड के प्रश्न ज्यादा थे, उत्तराखंड के प्रति ज्यादा थे और हमेशा मैंने उत्तराखंड के प्रति अपना देवी देवताओं का प्रति हमेशा उजागर रहने को प्रयत्न करी छे। आज आप सुरकंडा देव डोली दरबार में आए हैं। कल का लाइव देखा था हमने, कई बात आप कह रहे थे कि हम सवाल लेके आएंगे यहाँ पर, आप पर्ची बनाकर भी आए थे। बिल्कुल लाया। क्या आपको उस पर्ची का पूरा जवाब मिला? क्या बिल्कुल मिला, हाँ बिल्कुल। मैं अभी आया हूँ सुरकंडा दरबार में और मैं जिस प्रकार पर्ची लेकर आया था मेरा ये मन में था कि मैं जाऊँ एक बार। देखो मुझे पाखंड और आडंबर बिल्कुल लोग पसंद नहीं है और मैं उपासक और बाकी अर्नौरों को मानता हूँ। मैंने पहले भी कहा, आप लोग मेरी पहले भी वीडियो देख चुके हो कि जो चीज़ मैंने प्रत्यक्ष देखी है मैं उसका वो भी नहीं करूँगा, विरोध भी नहीं करूँगा कि नहीं गलत बताया।
जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो जो पर्सन मेरे पर्ची में थे वो सारी सही बताई गई है। और मेरे वास्तविक में मेरे मन में 12 देवियों के नाम से 12 पर्सन से उत्तराखंड के प्रति, तो मैं जो उत्तराखंड के प्रति 12 पर्सन पूछने आया था उनका जवाब पर मैंने 15 लिखे थे। वास्तविकता ये सच्चाई है कि मैंने 15 प्रश्न लिखे हुए थे। तो 15 प्रश्नों के लिए क्या था, मैं ये वास्तविक जो मन का मेरा प्रश्न था वो चीज़ मुझे चाहिए थी। अगर ये कहते कि आपके 15 प्रश्न हैं तो 3 प्रश्न इनके लिए नहीं थे, वो 12 ही प्रश्न इनके लिए थे, ठीक है, 3 प्रश्न इनके लिए बिल्कुल नहीं थे। तो इसीलिए मैं आया, जो बात बोली वो सही बात बोली और इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने ये भी बोला था शुरुआत में कि मुझे देव डोली से कोई विरोध नहीं है। आपके वीडियो हमारे पास रिकॉर्डेड है, आपने बोला था कि बिल्कुल उसमें आपको देव डोली से कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल है। आपने बोला कि मैं आज अजय बिजवाण की यहाँ पे परीक्षा लेने आया। बिल्कुल है। तो क्या आप अजय बिजवाण की परीक्षा लेने आए थे या फिर माँ सुरकंडा की परीक्षा लेने आए? देखो, अजय बिजवाण और सुरकंडा दोनों की परीक्षा लेने आया था मैं। तो देव डोली, देखो मैं स्थान की महिमा और गरिमा को मानता हूँ। जो देव डोली अपने स्थान पर रहती है और अपनी स्थान की महिमा गरिमा रखती, मैं उन पालकों को मानता हूँ। सुरकंडा सिद्धपीठ मंदिर की कोई देव डोली नहीं है, तो मैंने इनको यही कहा है कि आप अपने स्थान पर डोली रखें, आप चावल देखें, नौरे देखें, भक्तों का कल्याण करें। इतनी भक्तों की आपके साथ आस्था है। डोली को मैं कल भी नहीं मानता और आज भी नहीं मानूंगा। ये मेरा अपना ध्येय और अपना प्रत्यक्ष है। क्यों? क्योंकि सिद्धपीठ की जब कोई डोली नहीं तो अदरवाइज कोई भी डोली ना बनाई, ठीक है। जैसे अभी आप ऋषिकेश देहरादून में देख रहे हो 50 आडंबरी पाखंडी लोग, ये अजय बिजवाण सबसे पहले स्टार्टिंग जो इन्होंने यहाँ पर दरबार खोला था, ये उनको देखा देखी आज पूरा ऋषिकेश देहरादून उनको देखा देखी आज सोशल मीडिया पर ये कार्य कर रहा है और ये कुकृत्य कर रहा है। और मैं हकीकत पूछ लेना, बात भी कर लेना, ये वास्तविकता रूबरू है। तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि सोशल मीडिया पर नौरे देखो, सोशल मीडिया पर देवी देवताओं को नचाओ, सोशल मीडिया पर ढोल के ऊपर पैर रखो, उपासना क्या होती है, क्या क्या होते हैं नौरे। अब जैसे प्रश्न पूछे भगवती के सामने था, पता नहीं मैंने खोले भी नहीं चावल, और अगर वो चीज़ बता दी, लोग मुझे कह रहे कि आप मिले हो। अगर मैं मिलता तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े की बात क्यों आती? अगर मैं मिलता तो मैं उनके साथ अभद्रता क्यों करता या उनसे ये सवाल मीडिया के सामने क्यों पूछता? मिलने का कोई कारण नहीं है। साफ स्पष्ट, अगर भगवती साक्षात स्वरूप है तो मैं बोलूंगा भगवती को भी या सुरकंडा देव डोली को भी कि अगर ये देव डोली सुरकंडा के नाम से बनी है तो मैं बोलूंगा मर्यादित रहे, स्थान पर रह के महिमा रखे, गरिमा रखे, और अपने स्थान की महिमा और गरिमा ही उपासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि जो रोडों के ऊपर रोडों में घुमाना, गंगा जी ले जाना, दर दरों में भटकाना, आजकल आप कई उपासक ऐसे देख रहे होंगे कि 40, 50, 2.5, 3, 5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। तो मेरा सबसे पहली चीज़ ऋषिकेश में अजय बिजवाण द्वारा ही ये दरबार खुला था। उसके बाद तो आज देख लो 600 दरबार आपके सामने प्रत्यक्ष स्वरूप प्रमाण है, ठीक है। आपने और भी परीक्षाओं की बात करी है। बिल्कुल। एक परीक्षा होगी, 2 और बचती है। एक डोली जो प्रत्यक्ष नाचती है, जो ये कहते हैं कि डोली नाचती है, एक इसकी भी प्रत्यक्षा प्रमाण होगी। और वास्तविकता अगर भगवती मेरी साक्षात स्वरूप देवी होगी और सुरकंडा का अगर साक्षात वास होगा तो मैं बोलूंगा कि डोली भी नचा कर देगा और बिना इंसान के नचा कर दिखाएंगे। तो आज आपने किसकी परीक्षा ली? आज तो मैंने अजय बिजवाण की और सुरकंडा देवी। आप जिस क्षेत्र से आते हैं महाराज जी, श्रीनगर से आप शायद आते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। श्रीनगर से देवप्रयाग और देवप्रयाग से फिर ऋषिकेश पूरा क्षेत्र पड़ता है। आप सनातन की बात करते हैं कि मैं सनातन को बचाने की बात करता हूं। बिल्कुल। श्रीनगर से आते हुए आप देखेंगे सड़क के दाएं बाएं दोनों तरफ एक निशान बना हुआ है जिसने कि हमारे पूरे उत्तराखंड में अपने पैर जमा दिए। अगर सनातन की आप बात करें तो वो निशान अभी तक क्यों है वहाँ पे, या फिर उनके बारे में क्यों नहीं बात की जा रही है? कहाँ पर, जैसे कि आप मुझे बताएंगे थोड़ा? पूरा क्षेत्र ही, पूरा ऋषिकेश तक आने, देवप्रयाग से आप आगे आके देख लीजिए, बचली खाल की तरफ देख लीजिए, वहाँ पे एक पहाड़ पर सड़कों के किनारे जो डिवाइडर एनएच के द्वारा लगाए जाते हैं, क्रैश बैरिकेड्स कहा जाता है उन्हें, उन पर भी एक निशान बना रहता है। शायद आपने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया होगा इस बारे में। मगर सनातन को आप बचाने की बात कर रहे हैं तो फिर आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं क्षमा, आपके चैनल के माध्यम से अगर मेरे इसमें अगर ये आ रहा है तो मैं कल से उस चीज़ पर भी ध्यान दूंगा। लेकिन सनातन कैसे बचेगा? पहले देखो, अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो कुछ कारण आया हूँ, ये नहीं मैं उसकी परीक्षा लेने आया हूँ, मैं भगवती की परीक्षा। देखो मुझे पाखंड नहीं चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए जो अगर बाकी चावल नौरे धागले पहनते हैं, आज आप देख रहे हो 10-10, 15-15 धागले हैं और नौरे बोल रहे हैं झूठ और किसी के बच्चों को मारने पीटने की बात बोल रहे हैं। दरबारों में 50 दरबार लग रहे हैं, लोगों से 500-500 रुपये। एक नरसिंह का उपासक है, वो कह रहा है कि 1500 रुपये मैं लेता हूँ, 1500 रुपये मेरे चाचा लेते हैं। तो भैया कौन सा दरबारी, कौन से भगवान को दूध घी की जरूरत पड़ेगी? तेल की शीशी बस सील पैक लाओ, घी की शीशी सील पैक लाओ, तो कहाँ से लाएगा? कोई गरीब होगा भैया। ये दरबार अगर ये 12% बोलेंगे तो मैं चाहता हूँ जितने ये लोग यहाँ पर दिख रहे हैं इन सबकी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन पाखंड और आडंबर कुछ ज्यादा बस गया ऋषिकेश में। अगर ये मैं लाइव चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि अगर ये न्यूज चैनल के माध्यम से कि अगर इन्होंने ये बात 12% सत्य बोले हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि इनके प्रति आस्था रखे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे। लेकिन भैया मेरा एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, मैं साफ बोलता हूँ, बुरा मत मानना, और काटना पीटना कुछ भी नहीं। मैं आपको साफ बोलता हूँ कि अगर यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे 12 प्रश्नों का आंसर दिया गया है तो कल शायद से आपके लिए भी वो सुरकंडा खड़ी रहेगी।
ठीक, अगर मेरा कल दूसरा प्रश्न जब मेरा डोली नचाने का, हरियाली चावल निकालने का, 3 प्रश्नों का जवाब अगर अजय बिजलान जी मुझे देते हैं तो मैं खुली लाइव वीडियो के सामने सुरकंडा दरबार में अजय बिजलान से पैरों में नाक रगड़ूंगा। ये मेरा प्रत्यक्ष प्रमाण, और मिलेंगे मुझे भगवती पर पूरा भरोसा और पूरा सारा है। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने सुरकंडा दिव्य दरबार आज से नहीं, मैं बचपन से माँ भगवती की उपासना 8 साल से करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारे ऐसे उपासक अच्छे बने और सनातन को आगे बढ़ाइए। बाकी मेरा उनसे मतभेद है, मनभेद नहीं है। नवीन जी, आप कह रहे हैं कि आप देवडोलियों को नहीं मानते। नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। महासु देवता हो गए, चाहे वो महासु देव, सुनिए आप मेरा सवाल पूरा हाँ, कीजिए। वो आज से ही नहीं, बहुत समय से वहाँ पर चल रहे हैं, और वो भी जो है सिद्धपीठ मंदिरों में दर्शन के लिए वो डोलियाँ जाती हैं। और बाकायदा आपने रैथल के बारे में भी आपने सुना होगा कि जब जो है किसी के देवता कहीं चले जाते हो तो वहीं से उन्हें लेकर के आना होता है। इस तरीके का और स्पेशल वो डोली बाहर निकलती है। ठीक है, मैं मान, तो क्या आप महासु देवता और सोमेश्वर देवता को भी नहीं मानते? देखो, मैं महासु देवता को भी मानता हूँ और सोमेश्वर देवता को भी मानता हूँ। पौराणिक कथाओं में इनका वर्णन है, केदारखंड के पुराण के चतुर्थ स्कंद के 6वें अध्याय में इनका वर्णन है। लेकिन अगर कोई ये चीज करे कि महासु देवता के नाम से या सोमेश्वर महादेव के नाम से कोई अतिरिक्त डोली बनाता है, मैं उनका विरोध करता हूँ। कोई अगर जब सिद्धपीठ की कोई महिमा गरिमा की पालंकियां हैं, अगर कोई उसको ये बात उनकी डोली बनाकर और बाजारूकरण करेगा, हाँ आप डोली बनाइए, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन डोली को स्थान पर तो रखिए ना। आप ये थोड़ी ना कि नचाने का जरिया 24 घंटे सोशल मीडिया पर कि आप कोई कह रहा, बुरा मत मानना। मैं ये देखो, परीक्षा लेने वाली बात आएगी बहुत भविष्य में, तो बहुत कुछ ले सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी एक देहरादून में एक उपासक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पर बता रहा हूँ, ये भाई साहब है, ये पीड़ा से दुखित है, मतलब पीड़ा से दुखित है, इनको परिवार में बड़ी दिक्कतें हैं। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या डोली इनसे बात नहीं कर सकती? तुमसे कैसे डोली बात कर रही है? तो कुछ लोगों ने पाखंड बनाया, ऐसा नहीं कि पालंकियां नहीं हमारे उत्तराखंड में है, पूर्वजों की प्रथा है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर घुमाना, जैसे अभी आजकल देवी देवता कहते हैं कि तो प्रथम भरद्वाज जी ने मंडाना लगाया नहीं तो खुलेआम रोडों पर नाच रहे। आपने एक बात और बोली कि पाखंड को लेकर के आप, मैं पाखंड को लेकर ही, अजय बिजलान यहाँ पर डोली नचाते हैं तो आप पाखंड कहते हैं। मैं डोली को, मैं ना अजय बिजलान का समर्थक हूँ, ना मैं आपका समर्थक हूँ, लेकिन जब एक लड़का अरोड़ा नाम करके एक लड़का था जो कि इंस्टाग्राम में अपनी वीडियो बनाता था, ठीक है, और वृंदावन का वो था, और उसने भागवत कथाएं करने लग गया, तो उसके लिए आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या वो आडंबर नहीं, जो मेरे सानिध्य में नहीं आया, मैं कभी उस चीज को नहीं बोलता हूँ। जो बात सानिध्य नहीं, अगर आई है तो हमने बोला है, ऐसा नहीं, मैं डोली को आज भी नहीं मानता और कल भी नहीं मानूंगा। क्यों? उसका कारण है, आप दूसरे देख रहे होंगे, एक व्यास जी हैं जो कि व्यास गद्दी पे नाच भी रहे, तो मैंने वीडियो डाली, आप साइड से मेरा जो चैनल देखते होंगे उन लोगों से पूछ लीजिए, वायरल क्या। देखो महाराज जी, कोई भागवत भगवान का अपमान करेगा बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कोई सनातन का मजाक बनाएगा बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कोई देव डोलियों का मजाक बनाएगा तो बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। मैं सनातनी कट्टर कल भी और आज भी रहूंगा। आप पूरी लाइव वीडियो चलाइए, काटिए बिल्कुल भी ना। मैंने आपको साफ, मैं बात इसलिए कर, आप सनातन की बात करते हैं, हम पत्रकार संविधान की बात करते हैं, दोनों में 100 का अंतर। संविधान में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, उसको मान सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं। आप इसी चीज से कनेक्ट करके चलते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ पवन में, यानी कि हवा में भी हम भगवान को देखते हैं, कण में भी हम भगवान को देखते हैं, तन में भी हम भगवान को देखते हैं। तो क्या हम किसी तने में, या फिर जो डोली वहाँ पर है, अगर आप उसको एक ढांचा मानते हैं, तो क्या उस ढांचे में अजय बिजलान और उनके साथ उनके जो भक्त हैं वो उसको देवी के रूप में नहीं पूछ सकते? आप पूजिए, मैं मना नहीं करता हूँ, आप डोली पूजिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर डोली छत के ऊपर किसी गाड़ी के ऊपर घूम कर जा रही है, बाजारूकरण कर रही है, तो डोली को मान्यता नहीं दी जा सकती। मतलब मेरा साफ सीधी बात है कि अगर डोली नचानी है आप लोगों ने तो मंदिर और दरबारों में अपने स्थान पर रखें, ठीक है। ये नहीं कि मैंने बुलाया कि हाँ डोली किसी की वो बाप की जागीर नहीं, कोई भी आकर बुला दे। तो भैया मैं कटु बोलता हूँ और सत्य बोलता हूँ कि आज मैंने बुलाया कि मेरे को घर पर डोली चाहिए, तो आज मैं ऋषिकेश से मैं धारी देवी का उपासक हूँ या इसका उपासक हूँ, मैंने बोला डोली आ जाइए। आप स्वयं देखिए कि ऋषिकेश में, ये देहरादून में क्या झूठ चल रहा है। 8वीं 10वीं फेलर आपको डोली नचाते हुए दिख रहे हैं। तो जो सच्चाई और हकीकत बात बता रहा हूँ, अब जब प्रत्यक्ष प्रमाण है तो डोली को यहाँ अपने दरबार में नचाइए ना, सोशल मीडिया पर दिखाने का कुकृत्य क्यों? फिर भगवती का नाचना गाना ठीक अच्छी बात है, उपासक चावल देख रहा है, नौरे देख रहा है, तो मर्यादा रखे ना। फिर अभी जैसे किसी के बच्चे के बारे में बोलते तो इस मर्यादा को रखे ना, आप बोलिए, मना नहीं है, लेकिन मर्यादा रखे। पाखंड और आडंबर को बिल्कुल बढ़ावा न दे। सोशल मीडिया पर अपनी देवी संस्कृति को दिखाना है तो प्यार से दिखाइए। अभी एक श्रीनगर में इसी दरबार से घूमता हुआ व्यक्ति गया है, अब वो दरबार लगाने लग गया, तो भैया एक चीज बताओ, इतनी प्रत्यक्ष भगवती है तो उत्तराखंड की आपदा के बारे में क्यों नहीं बताया? जब इतनी प्रत्यक्ष भगवती इतनी बड़ी बड़ी जीवें निकाल रहे हैं तो उत्तराखंड की आपदा के बारे में क्यों नहीं बताया? और मैंने तो कुछ दिन पहले लाइव वीडियो में भी कहा कि ऋषिकेश में देहरादून में बादल फाटने वाला है, और आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया। तो अब जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो आज श्रीनगर में
आज सनातन का मजाक बनाने पे उतारू है। सुबह आज 2 बजे तक दरबार, भगवती को इतना टाइम है? अरे भगवती को उपासक पे आनी चाहिए ना, डोली पर थोड़ी ना भगवती आएगी। अगर डोली पर भगवती विराजमान है तो डोली स्वयं नाचे। भाई ये है कि आपका उसमें मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, तो ठीक है, उसे एक स्थान पर रखे, अपने कंधों पर आपको उसको खिलाना गुलाना है, ठीक है करे। लेकिन सोशल मीडिया पर ये क्या कि अभी एक भटकेम काली वाला है, वो सिर पे छतर मारता है। क्या सिर पे छतर मारने का अधिकार? ये छतर तो पवित्र है, इस छतर की पूजा करनी चाहिए। तो मैं आप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं बिल्कुल। कि नियमित तौर पर अगर बिल्कुल। डोली नचाई जा रही है तो इस तरीके से स्थान की महिमा और गरिमा रखे। ठीक है। आपने आखिरी प्रश्न, आपका कोई प्रश्न है? आप पूछिए पहले, तब आखिरी प्रश्न। देखो, ज्यादा हम इधर उधर डाइवर्ट नहीं करेंगे। आप परीक्षा लेने आज यहाँ पर आए हैं, बिल्कुल। 12 प्रश्न आप लिख के आए थे, बिल्कुल। आपको उन 12 प्रश्नों के जवाब मिल रहे हैं, आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ, मैं उस चीजों से संतुष्ट हूँ। और मैं कभी देखो अपने संस्कृति सनातन धर्म का मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ, और मुझे इस चीज से बड़ी पीड़ा होती है। अगर कोई मेरे धर्म पर आंच करे, मेरे सनातन पर कोई उंगली उठाए, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। ठीक है, ठीक है, आपको मुझे जवाब 12 मिला है। प्रश्नों का जवाब मिला, ठीक है। और मैं अभी इसके बाद जो ये डोली नाचने वाला जो सिस्टम है, मैं इसके बारे में भी एक बार फिर दोबारा आऊंगा, और सभी पत्रकार महोदयों से, और जो चावल की हरियाली है इसका भी मैं अपने साथ अपने क्षेत्र में इन चीजों का भी प्रत्यक्ष प्रमाण लूंगा, क्योंकि मैं तभी धाम को सिद्ध मानूंगा और संस्कृति सनातन धर्म को सिद्ध मानूंगा और देवी को सिद्ध मानूंगा। हाँ, मेरे 12 प्रश्नों के उत्तर मिले, और मेरी वाणी द्वारा अगर कभी भी अभद्रता बोली गई होगी तो मैं उसके लिए भी क्षमा याचना हूँ, जनता से भी और माताओं से, मीडिया पत्रकार महोदय से भी। लेकिन भैया अगर कोई पाखंड करेगा, ढोंग करेगा, आडंबर करेगा, बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। अगर इन्होंने सच्चाई बोली तो कभी मेरी वाणी से सुनिए, मैं एक टाइम पे इनका बहुत विरोधी था, आज भी हूँ, आज भी विरोधी हूँ और कल भी था। तो आज जब मुझे 12 प्रश्नों का जवाब मिला है तो मैं इस चीज को यूँ मानता हूँ कि बिल्कुल सत्य है। विजवार जी, यहाँ पर अभी आज नीलमणि महाराज नाम के एक व्यक्ति आए थे जो कि माता की परीक्षा के लेने यहाँ पर पहुंचे थे। क्या कुछ पूरा प्रकरण हुआ था कि आपकी पहले उनसे कभी बात हुई थी, या फिर वाकई में वो परीक्षा ही लेने यहाँ पे आए थे? देखिए, नीलमणि महाराज जी को सभी फेसबुक इत्यादि में देखते रहे। उन्होंने हमेशा क्या कहते हैं, पाखंड या फिर आडंबर जो भी है उसके प्रति आलोचनाएं की है, और हमेशा उन्होंने जो है मतलब ये सच किया है कि हाँ, अपने सनातन धर्म के प्रति जितने भी मुद्दे हैं उन्होंने उठाए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। रही बात जानने के परिचित की, उससे पहले वो एक ब्राह्मण है और हमारी पहचान ब्राह्मण से जरूर है, किंतु परीक्षा लेने के लिए आए, उनका भाव है। मेरे साथ तो ये एक नॉर्मल सी बात है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे देखा जाए तो मैं बाकी की दृष्टि में आता हूँ, बाकी मतलब पशुआ की दृष्टि में आता हूँ। और ये एक प्रकार से नौरा ही है कि अगर कोई प्रश्न लेके आता है और देव उस प्रश्न के जो है उस प्रश्न चिन्ह को लगा दे, उस प्रश्न चिन्ह को अंकित कर दे कि भाई ये प्रश्न है, इसका उत्तर ये है, इस उत्तर का क्या कहते हैं समाधान ये है, तो वही चीज क्या कहते हैं आज भी हुई है। इसमें कोई क्या कहते हैं, मैं नहीं मानता हूँ कि क्या कहते हैं परीक्षा वो होती है जिसमें कि हाँ बैठना हो, जैसे जैसे बड़े बड़े साधकों ने दी वो परीक्षाएं होती हैं। ये तो मेरा रेगुलर का काम है। वो आए, उन्होंने जो क्या कहते हैं उनके मन की जो व्यथा थी, अपनी व्यथा जाना और चले गए। अब मैं किसी पे आलोचना तो करता नहीं, या ना मेरे पे इतना दम है भाई, और ना मैं इतना सामर्थ्यशाली हूँ कि मैं किसी की आलोचना कर सकूं। मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। जितने और भी हैं जो क्या कहते हैं बार बार मुद्दा उठाते हैं, मैं इतना सामर्थ्य उनका भी नहीं रखता कि भाई मैं उनके आलोचना कर सकता हूँ। हाँ, होंगे मेरे अंदर कुछ कमी पेशी, करते रहेंगे, ठीक है, उन्होंने देखी होगी, मैं तो नहीं देखता भैया। मैं तो साफ सीधी बात है, मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, मैं इतना सामर्थ्यशील नहीं हूँ कि मैं किसी की आलोचना कर सकूं। मुझे सिर्फ एक चीज पता है कि मुझे अपनी भगवती की भक्ति करनी है। उसकी भक्ति के फल से लोगों को फायदा होना चाहिए। अपनी उत्तराखंड संस्कृति परंपरा थी, या पूरी तरह से जो बाकी परंपरा रही थी, ये परंपरा आगे भी चलनी चाहिए। देवता क्या कहते ओतन जन हमारे पहले देवता उतरते थे, बाघ बोलथान, वो सारी चीज आगे होनी चाहिए, ये विलुप्त नहीं होना चाहिए। इसी का फायदा तो अन्य धर्म वालों ने उठाया, इसी से तो अन्य धर्म वालों ने जो है क्या कहते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में अपने क्या कहते हैं चर्च इत्यादि स्थापित कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अपना देवता बिसरेन, हम लोगों ने अपना देवता छोड़ेन, हम लोगों ने अपना देवता छोड़ेन। आज मैं उस परंपरा का निर्वहन कर रहा हूँ भैया, मुझे उससे मतलब है, मुझे अपने गुरु से मतलब है। रही बात परीक्षा की, भैया वो तो फिर तो यहाँ पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति परीक्षा ले रहा है, फिर तो प्रत्येक व्यक्ति की भगवती मेरा विषय में बताओ, मेरे क्या कहते हैं जिसका
देवी ने चयनित कर लिया, जिसको चुन लिया, उसके विषय का प्रश्न चिन्ह वहां पर अंकित हो जाता है। और अंकित होने के बाद उसका निवारण पता चल जाता है कि इसका ऐसा करो, ऐसा करो। ऐसे ही मेरे लिए तो ये रोज का काम है, हर रविवार का काम है। आओ बैठो, दरबार में बैठो, देवी जैसे चयनित कर लेगी, करने के उपरांत जो है आप अपना प्रश्न अपने पास रखो, उस प्रश्न पे अंकित वो भगवती अपने आप करती है। ये नित्य का काम है। उनका कहना है कि वो अभी एक परीक्षा हुई है, अभी 2 परीक्षाएं बाकी है। तो क्या सुरकंडा देव डोली दरबार उनको 2 परीक्षाओं के लिए आमंत्रित करता है या फिर आने के लिए कहीं देखो, परीक्षा किसकी है मुझे पहले ये जानना है। परीक्षा मेरी है, अजय बिजलवान की है, तो अजय बिजलवान तो खुद में नील व्यक्ति है, उसके पास तो खुद कुछ ही नहीं है, ठीक है ना। जो कुछ है वो क्या कहते हैं उस भगवती का है। आज भगवती है तो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत जो हूँ, अंश मात्र जो हूँ, भगवती के सहारे से मैं चल रहा हूँ। लेकिन क्या कहते हैं अगर वो भगवती की परीक्षा है तो वो जाने, उसको देना है, उसको करना है, वो जाने। उस पे मैं क्या कहते हैं संदर्भ रखूं, मैं क्या विषय रखूं कि भाई उसको देना है। मैं भी उसका पुत्र हूँ, वो भी उनके पुत्र हैं, भैया वो जाने, वो उसको मनाए कि भैया तू परीक्षा दे, ठीक है। मैंने क्या कहते हैं मनाया, तो क्या कहते हैं मेरे पीढ़ियों ने मनाया, मेरे नाना ने मनाया, मेरे पूर्ण नाना ने मनाया, शायद आज वो हमारे साथ जो है उस डोली स्वरूप में चल रही है। अब वो मना करके भगवती से आग्रह करें, चाहे फिर भगवती को क्या कहते हैं क्रोध वश में कहें, कैसे भी करें, वो उनकी अपनी मानसिकता है। मैं उस चीज में तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। वो भगवती की लेना चाहे तो भगवती की ले सकते हैं। अजय बिजलवान तो अपने आप में देने के क्या कहते हैं परीक्षा देने में सामर्थ्य नहीं है, तो वो क्या किसी को परीक्षा देगा। आज जितने भी प्रश्न, आज जो भी बातें हुई है, तो क्या उस वक्त अजय बिजलवान के ऊपर देवी अवतरित हो रखी थी जब वो जवाब दे रहे हैं? डोली है, साक्षात जगदम्बा पराम्बा है, वो है। मैं पर जबरी ढोल बजी उनकी कृपा छे, जिब्वा मां क्या कहते हैं सरस्वती रूप जो ज्ञान छे, और वी भगवती डोली को जो मैं ते चिन्ह मिले छे, जो इशारो मिले छे, वही का आधार पर जो बोली, वही का आधार पर बोली छे। अब वो उसके आधार की बात है, उसके आधार की बात है। उनके उसमें वो आया नहीं आया, वो क्या कहते हैं सम्मुख था। अब उस चीज में तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई मैं ही सत्य हूँ, भगवती सत्य है। और जो भी यहाँ पर उपासना करता है सत्य की उपासना करता है, क्योंकि हम लोग सनातनीय सत्यम परम धीमहि की बात करते हैं, सत्य की उपासना करते हैं। वो सत्य क्या कहते हैं उनके सामने उजागर है, उस सत्य से जो है क्या कहते हैं वो कार्य सिद्ध हुआ। अब वो जाने, वो पर्चा जाने, मैं तो सिर्फ बोलने वाला हूँ। जो जिह्वा पे भगवती ने दिया मैंने उसका व्याख्यान किया, बस। बिजलान जी, एक प्रश्न ये रहने वाला है आपसे कि जो नवीन पांडे जी अभी आए थे, वो भी इस बात का आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, और अन्य भी हम जब कई जगहों पर जाते हैं तो इस चीज का हम सुनते हैं कि जैसे आपने कहा कि आप बाकी परंपरा से आते हैं, ये आज से नहीं, ये पुरातन काल से चलती हुई पुरातन काल से, अरे भगवान श्री कृष्ण के परंपरा से चल रही है, द्वापर से चल रही है जी। यहाँ पे पुरातन काल से ये चलता हुआ आ रहा है। हम भी गाँव में अन्य जगहों पर देखते रहे हैं इन लोगों को, लेकिन कई जगहों पर नीलमणि महाराज भी जो है वो भी इस बात पे प्रश्न उठा रहे हैं, और अन्य लोग भी जब हम जाते हैं तो इन चीजों को देखते हैं कि जब देवता जो है आप पर अवतरित होते हैं, संकेत आपको बराबर देवता है, सुरकंडा माता से कहें या पारलौकिक भवन में जो भी है, उनसे आपको संकेत मिलता है। तो डोली बनाने की आवश्यकता क्या थी? देखो, मैंने कहा मैं उसके आदेश का पालन करता हूँ, पालकी स्वरूप माँ विद्यमान हूँ। बार बार क्या कहते हैं मैं पर देवता नहीं होता से, मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, एक जटांग पर रखूँ जटांग पर एक अगर का बोला ठीक है, इतना सामर्थ्य नहीं मेरे अंदर कि मैं पूर्णता रूप से उसको सह सकूं। वो डोली रूप में विद्यमान है, डोली रूप में उसका विद्यमान है। जो प्रश्न चिन्ह अंकित वो डोली भगवती माँ करती है, माँ सुरकंडा करती है डोली स्वरूप में, उसी चीज का मैं सबको वही उत्तर देता हूँ जो इस प्रश्न को लेकर आ रखे होते हैं। अब ये है कि अजय बिजलवान बार बार क्या कहते होते हैं शरीर में सामर्थ्य नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं। भगवती का जो क्या कहते हैं पशु बोलो उन तुम कई भी पूछा, उनका शरीर की व्यथा पूछा, क्योंकि शरीर ऐसा हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कई सारी चीजें हैं हमारी परहेज नियम धर्म की। रही बात डोली की, बिना आज्ञा के कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी आज्ञा आई है, उसने कुछ सोचा होगा, अच्छा सोचा होगा तो ही आदेश किया होगा, और उसके आदेशानुसार है
तो मैं ये समझता हूँ कि उसके आदेश के अनुसार मैं वो काम करूंगा जो वो मुझे कहेगी। वो कहेगी गंगा फाल देना तो मैं फाल भी दूंगा। इतना ये है, उसका आदेश है, उसका आदेश, और मुझे वो मेरे सर माथे